Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अगर आपसे मैं आज ये सवाल पूछूं, तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी, तो हो सकता है आपके पास ये जवाब हो कि मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे सुख चाहिए। हम इस पर कई बार बातें कर चुके हैं कि क्या सुख हमें बाहर से मिल सकता है, क्या खुशी हमें बाहर से मिल सकती है, क्या खुशी अपने अंदर ही नहीं है, अंदर कैसे तलाशें। और जो हम पूरी ये चर्चा कर रहे हैं उसमें पिछली बार हमने ये बात की थी कि एंगर यानी कि गुस्सा जो है उसके क्या कारण हैं और किस तरह की सिचुएशंस में हम एंगर को जस्टिफाई करते आए हैं। एंगर एक वेपन ज़रूर है, लेकिन उससे कभी कोई मंजिल नहीं मिलती है। कभी भी वो जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं दे सकता है। और आज बात करेंगे खुशी की, कि हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं जान पा रहे हैं कि हमें खुशी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें खुशी चाहिए। कैसे मिल सकती है वो खुशी? क्या है खुशी? हैप्पीनेस कैसे डिफ़ाइन की जा सकती है और कौन से रास्ते पर चलकर हम उसे पा सकते हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। अ वेरी वार्म वेलकम टू। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम पिछली कड़ी में देखें तो हमने ये डिफ़ाइन किया था कि एंगर के कारण क्या हैं, और कहीं ना कहीं जो हम वेपन के रूप में, एक शस्त्र के रूप में उसे देखते थे, वो नहीं है, उससे कभी हमें मंजिल नहीं मिलती है। एंगर का ही एंटीडोट या एंगर से दूर जाने का एक तरीका हैप्पीनेस है, ये आपने कहा था। तो क्या हम हैप्पीनेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं आज के इस वक्त में? क्या सुख को या खुशी को मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ? मैं समझता हूँ कि डेफिनेशन में इतना जाना नहीं चाहिए। देखो, आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, प्यार की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है या प्यार इम्पोर्टेंट है? प्यार। आपको प्यार चाहिए ना, डेफिनेशन नहीं। डेफिनेशन कुछ भी हो, प्यार मिल गया, आप संतुष्ट होंगे जीवन में। तो वैसे ऐसे ही है कि भी सुख की डेफिनेशन में जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। बस जनरल बात पता होनी चाहिए। हमें ध्यान में तो ये रखना चाहिए कि कौन सी बात आपको सुख देती है वह एक और इश्यू है, परंतु वह सुख सदा के लिए टिकता है या नहीं। या मुझे थोड़ा समय 2 घंटा सुख का अनुभव हुआ, फिर दुख का अनुभव हुआ, ऐसी स्थिति हमारी न रहे। और एक जो लेवल है वह सदैव आनंद की स्थिति, मन आपका हल्का है, शांत है, खुशनुमा है, इस प्रकार की स्टेज आपकी जब टिक जाए, एक जिसको परपेचुअल हैप्पीनेस कहे, वह सबसे बेस्ट है। एटर्नल हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, हमेशा हम सुख का अनुभव करते रहे। लेकिन सिस्टर शिवानी, बात उसी पे आती है कि आज जब हम सब कुछ तलाश रहे हैं, जब हमारी सारी पुरानी धारणाएं जिस पे हम ये कहते थे कि इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे खुशी मिलेगी, अब जब वो सारी मान्यताएं तोड़ने पे आए हैं, हम नए बिलीफ सिस्टम्स को ले रहे हैं या नए एहसासों को ले रहे हैं। ऐसे में जो बातें मैं अभी तक मान रही थी कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, क्या मुझे वो चेंज करना पड़ेगा? अपना परसेप्शन चेंज करना है? खुशी बेसिकली, अगेन डेफिनेशन वाली बात नहीं, लेकिन एक एहसास है। वो एहसास कब तक कायम रहेगा और क्या वो सही मायने में मैं उसे समझ पाऊंगी? हैप्पीनेस, जैसे भाई साहब ने कहा, एक एहसास, एक फीलिंग है, एक एनर्जी है। जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज़, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, एक वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज़ को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। यू नो, ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज़ है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज़ उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज़ या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज़ वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूँ
या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूँ, या वेट करती रहूँ 1 साल, सेव करती रहूँ कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूँ. It's in my hand कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूँ. Do I want then now what has happened, happiness we have made it very temporary कि ये होगा तो खुशी. That's because जब वो चीज़ होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है and I can create it when, wherever and for however long I want. So then it's my choice. So now it's your choice. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं create it. और अगेन बात वही आ जाती है कि फीलिंग कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय Thoughts. सो फाइनली एवरीथिंग एक्चुअली अगर हम देखें तो कम्स डाउन टू थॉट्स. तो खुशी की जो बात की है, जो हमने फीलिंग की बात कर रहे हैं, वो हमारे थॉट्स पे डिपेंड करती है. थॉट्स जनरेट जो होते हैं, अब रॉन्ग बिलीफ्स पे हम जी रहे थे, वो हमारे थॉट्स जनरेट करते थे. बिलीफ्स बदल रहे हैं, नए बिलीफ्स लेकर आते हैं. तो क्या वो नए बिलीफ्स कॉन्स्टेंटली मेरे पुराने बिलीव्स के साथ टकराएंगे और मैं उनको ओवर पावर कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? और क्या मैं नए जो थॉट्स आ रहे हैं, क्या मैं वो भी सही हूँ, सही लेकर चलूँ? बिकॉज अगेन वी हैड टॉक्ड अबाउट इट दैट द थॉट्स आर ग्रे. देयर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट थॉट. कोई एक प्योर नेगेटिव या प्योर पॉजिटिव थॉट नहीं होता है. तो वो ग्रे में होता है. तो तभी मुझे लगता है कि वो फीलिंग्स जो हैं वो प्योर हैप्पीनेस या प्योर दुख वाली नहीं आती हैं, वो कहीं बीच में ही रह जाती हैं, कभी खुशी कभी गम वाली नहीं. बात. लेकिन वो डिपेंड है ना, आप कितनी देर उस तरह की थॉट को क्रिएट कर सकते हैं और कौन सी चीज़ वो खुशी आपसे, जैसे हम कहते हैं अभी हम खुश थे, अभी ये लैपटॉप खरीदा, आई वॉज वेरी हैप्पी. उतनी देर में आप सामने से आए, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि अब खुशी नहीं है, अब गम है. ये भी मैंने ही क्रिएट किया था, ये भी मैंने ही क्रिएट किया. तो इट्स ऑल माई क्रिएशन. तो इट्स नॉट कभी खुशी कभी गम, बट इट इज़ लाइक आई हैव अ चॉइस कि मुझे कितनी देर के लिए वो अच्छी वाली थॉट क्रिएट करनी है. देयर विल बी अ वेरिएशन. एक परफेक्ट 100 स्कोर नहीं है कि दिस इज द बेस्ट थॉट, लेकिन देयर आर सो मेनी थॉट्स विच विल गिव मी दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. इट्स जस्ट दैट आई डेवलप दैट एटीट्यूड ऑफ क्रिएटिंग दैट राइट काइंड ऑफ थॉट. इट वोंट बी वन सिंगल थॉट. बहुत सारी थॉट्स हैं जो हमें वो एक अच्छी फीलिंग जनरेट कर सकते हैं. तो हम वो सारी तरह की थॉट्स क्रिएट करें. एक पोजिशन तक पहुंचना है. लोग खुश नहीं होते जब तक वो उस डेजिग्नेशन तक नहीं पहुंच जाते हैं. और फिर जिस दिन उस डेजिग्नेशन पर पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर के लिए वो एक सो कॉल्ड कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी टुडे, बट आफ्टर 2-3 days नाउ आई हैव समथिंग एल्स. तो फिर इसीलिए फिर दैट्स माई चॉइस. देन आई एम अलाउिंग माई सेल्फ टू बी हैप्पी जस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज एवरी कपल ऑफ ईयर्स. उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट टारगेट रख दिया. Success is not at the end of the journey, no, but success is a feeling of happiness on the path. वो जो रास्ता आप नाप, वहीं पर हर मुकाम पर आपको सुख का अनुभव हो, वह सचमुच सक्सेस है. अगर हमारे थॉट्स हमारी हैप्पीनेस को गवर्न करते हैं, बिकॉज फीलिंग को गवर्न कर रहे हैं, एंड दैट फीलिंग बिकम्स इम्पॉर्टेंट, मैं कांस्टेंट अपने जो थॉट्स हैं उन्हें चेक कैसे कर सकते हैं? उसको चेक करने के लिए आपको जागृत होना होगा. यहाँ पर भी अवेयरनेस की बात है, भले इस पर डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए कि अगर आप सदैव जागृत है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे क्या फीलिंग्स हो रही है, वह जागृति होगी तो आप पकड़ सकेंगे कि एक भी छोटा सा भी नेगेटिव थॉट आया, समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप कर सकते हैं. तो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिस है. मैं जागृत नहीं हूँ, लेकिन मैं हैप्पीनेस चाहती हूँ, तो मैं वो जो पूरी जर्नी है उसमें भी तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के साथ उस जागृत होने के जो पूरा प्रोसेस है उसमें चल सकती हूँ. अवेकनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. और वो भी होता है कि जागृत होने के बाद भी बीच बीच में सो जाते हैं. इट्स नॉट, दिस इज नॉट लाइक एक बार आप जाग गए तो आप जाग गए. इट्स लाइक क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आ जाती हैं और आप फिर वही पुराने बिलीफ सिस्टम की तरफ चले जाते हैं. दूसरे ने मुझे परेशान कर दिया. एट दैट टाइम यू हैव टू क्विकली वेक योर सेल्फ अप. सो इट्स नॉट कि आप हमेशा जागे हुए हैं, आप बीच बीच में फिर वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम कभी कभी वापस आ जाता है. बट इट्स ऑल अबाउट कितनी जल्दी आप अपने आप को फिर से याद दिलाते हैं कि यू फॉलन ऑफ टू स्लीप, वेक अप. अवेयरनेस इज डिफरेंट, आई थिंक. नहीं, एक जागृति अलग बात है. हाँ, अवेयरनेस जो इज बोल रहा हूँ डिफरेंट. वो अवेयरनेस कह रहा हूँ. इस समय मैं बैठा हूँ, है ना, मुझे क्या हो रहा है, कि भी पैरों में क्या हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, शोल्डर्स को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो भी है उसके बारे में सजग हो जाना, दैट इज अवेयरनेस.
और आप में अगर वह सजगता आ गई तो एक भी नेगेटिव विचार आएगा पता चल जाएगा, और फिर उसको आप मोड़ सकते हैं। वह नेक्स्ट स्टेप है, परंतु वह जब तक जागृति नहीं है मोड़ना इम्पॉसिबल। और क्योंकि आज लोग अवेयर नहीं है, यहाँ तक कि आपको पूछे कि सवेरे क्या नाश्ता किया था, याद है? कई बार आप देखेंगे आपको पता ही नहीं क्या किया, बिकॉज यू हैव नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट विथ अवेयरनेस। तो ऐसे सचमुच तो हर स्टेप, अभी कैसे बैठे हो वो जागृति के साथ बैठो, क्या हो रहा है दिमाग में, क्या हो रहा है चेहरे में, क्या हो रहा है, वह जागृति हो तो आप कंप्लीटली पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल। दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। सजगता के साथ अगर हम जिंदगी जीते रहे तो जैसे ही नेगेटिव थॉट आएगा एहसास तो हो ही जाएगा कि दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड। और इसके लिए शायद अगर बीच बीच में साइलेंस में हो जाए तो वो सजगता इजीली आ जाती है। कि ब्रह्मा कुमारीज में हम अब तो हर घंटे ही अभ्यास करते हैं। वही जस्ट अ मिनट, 1 मिनट के लिए हर घंटे की जो हम बात कर रहे थे कि हर 1 घंटे बाद खुद अपने आप से बात करने के लिए थोड़ी देर मौन में जाएं हम। मौन एंड चेकिंग। सी मौन एक होता है कि फिजिकली आप चुप हो गए, बट दैट्स नॉट इनफ। फिजिकली चुप होकर करना क्या है? करना यह है कि मन में देखना है इस टाइम क्या चल रहा था। इज इट द राइट डायरेक्शन? इफ इट्स राइट इट्स फाइन, इफ इट्स नॉट स्टॉप, चेंज। लेकिन कई बार तो खुद उस वक्त जैसे चल रहा, अभी आज मुझे अभी कहें आप बातें करते करते पॉज लेके और मैं ये सोचूं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे अंदर क्या चल रहा है। नहीं, आप रुक कर देखेंगे तो धीरे से वो स्क्रीन के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है। अभी सिर्फ पॉज करना है। शुरू शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने उस तरफ कभी देखा नहीं है। तो एकदम से देखेंगे तो बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगेगा, टू मच कन्फ्यूजन बहुत है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिस फिर भी करते रहिए, इवन अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी करते रहिए, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन योर थॉट्स। अभी वो बहुत फास्ट है तो वो बिल्कुल कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन ये पॉजेस करने से धीरे धीरे उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी, और जैसे ही स्पीड कम होती जाएगी बहुत क्लियर दिखाई देगा कि क्या चल रहा है, एंड देन इट बिकम्स इजी टू चेंज। लेकिन अगर रुक के कभी देखा ही नहीं तो क्या चल रहा है तो चेंज करने की मार्जिन नहीं है। टेकिंग अ पॉज एंड थिंकिंग अबाउट इट कि क्या चल रहा है, क्या नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं। Not thinking about it. See here, that's the difference. Don't think anything at that time. Just stop and look. कि क्या हो You know, don't create new thoughts. No creating new thoughts. Thinking कि मैं just stop and look. It's like I stop and look. What are you wearing? Similarly, I just stop and I look. What am I thinking? I don't start thinking anything different. No, watch. There's a difference. यही बात है, look जो कह रहे हैं वही बात Watch है कि what is going on. watch yourself. जैसे नहीं बहुत अच्छा कहा है कि ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर, कि जो अंदर में ऑब्जर्वर है उसी को ऑब्जर्व करो। एक्चुअली वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही कर सकते हैं। बस आप एक बार अभी करके देख लीजिए। हर एक सारे दर्शक अभी बैठकर देख सकते हैं। कुछ भी सोचना बंद कीजिए, जस्ट चेक कीजिए अभी क्या चल रहा है मन में। और जब हम ये करते हैं तब और एक बात आती है कि व्हेन यू वॉच देन यू रियलाइज कि somebody else is watching. I am not this body. फिर ये कहना नहीं पड़ेगा, ये तो समझाना पड़ता है कि भाई आप ये शरीर नहीं है, एक चेतना है। परंतु अगर आप ये ऑब्जर्व करने की आदत डालो तो ऑटोमेटिक पता चलेगा कि अंदर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो और कोई चेतना है, ये शरीर नहीं है। बिल्कुल। और ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। जब हम अपने आप से ही थोड़ा ऊपर उठ के खुद को देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत है ये कि हर घंटे अगर हम देख पाए। डॉक्टर साहब, हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस हर पल जो हैप्पीनेस, हम उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहें, ये कई बार हम नहीं रह पाते, नहीं पॉसिबल हो पाता। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कितनी कितनी देर तक मुझे खुशी दे सकती है? दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट एट टाइम, यू नो कि हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने ये लैपटॉप खरीदा, मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, मैंने कुछ और खरीदा, कुछ और चीज़ें की, वो व्यक्ति मेरे साथ मिल गया, ज़्यादा देर तक हुई। कौन सी ऐसी बात हो सकती है हमारी ज़िंदगी में जो उस राहत तक हमें ले जाए, जो इटर्नल होगी, इटर्नल हैप्पीनेस की बात हो? थोड़ा सा सोचा इसके बारे में। कहते हैं कि भी आपको एक दिन के लिए अगर सुख चाहिए तो फिशिंग करने के लिए जाओ, तो हाँ, एक दिन आपको सुख मिलेगा। एक मास के लिए सुख चाहिए तो मैरिज करो। अच्छा, बस एक महीने देखना, सचमुच आप स्टडी करना, वो जो हनुमान पीरियड है ना, तभी सुख होता है। उसके बाद फिर से बस
खुशी गम वाली स्थिति स्टार्ट हो जाती है उसके बाद, नहीं तब रियलिटी को फेस करना पड़ता है। फिर कहते हैं कि भी 1 साल के लिए हैप्पीनेस चाहिए तो इनहेरिट अ फॉर्च्यून, कहीं से पैसे मिल जाए तो 1 साल तक आपको सुख मिलेगा। कहते जीवन भर आपको सुख चाहिए तो हेल्प समवन, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अ कॉज हायर देन योरसेल्फ। और कहेंगे कि अनेक जीवन के लिए आपको अगर सुख चाहिए तो राजयोग का अभ्यास करो, ताकि वह संस्कार बनेंगे। ये जो सारा प्रोसेस संस्कार बनेंगे, इस जीवन में तो मैं सुख का अनुभव करूंगा ही, परंतु आने वाले अनेक जीवन में भी सुख का अनुभव होगा। क्योंकि वी अंडरस्टैंड दिस कि ये जर्नी जो है ये कंटिन्यूअस है, मतलब वही लिबास हम बार बार बदल लेते हैं, लेकिन आत्मा जो है उसका स्वरूप तो वही रहता है, और वो फिर कार्मिक डेप्थ साथ साथ चलते हैं। क्या जो हमारी हैप्पीनेस है, जो पूरी ये जर्नी है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक, क्योंकि कई बार क्या होता है अनएक्सपेक्टेडली somebody gives me unhappiness, I don't even know you, लेकिन आप के साथ मेरा काम करना मुझे अनहैप्पीनेस दे रहा, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, या कोई चीज़ कोई बात मुझे अनहैप्पीनेस दे रही है। Is it because of at times we can say that it is karmic debt? It is, see, everything is a karmic account. Actually, हर चीज़ जो हो रही है, हर इंटरेक्शन जो हो रहा है, हर शब्द जो हम एक दूसरे से बोल रहे हैं, this is somewhere connected. तो वो कार्मिक अकाउंट है, लेकिन हम हर चीज़ में उसको कार्मिक अकाउंट सी वी डोंट वांट टू यूज़ एनी वेपन जहाँ हम अपने आप को फिर लिबर्टी देना शुरू कर देते हैं। ऐसा तो होना इन्होंने ऐसा किया, कार्मिक अकाउंट है मेरा, मुझे, नो इट्स नॉट ट्रू। उन्होंने जो किया, देन अगेन इट कम्स टू द सेम थिंग, उन्होंने जो किया वो कार्मिक अकाउंट था। अब आपके ऊपर है, अगर आप स्टेबल रहेंगे उस परिस्थिति में तो वो कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ। लेकिन अब अगर आप डिस्टर्ब हो गए और आपने फिर वो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वर्ड्स बोले, फिर अब आप एक नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसको फिर आपको रीसेटल करना पड़ेगा। तो हम लोग कई बार ये चेक करते रहते हैं कि हम एक कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं या हम एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ हम इंटरनली स्टेबल हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, तो एक कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। क्योंकि सेटलमेंट, जहाँ जैसे मैंने कर्जा लिया था किसी से और मैं कर्जा आज लौटा रही हूँ, तो लौटाते समय बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो दैट इज स्टेबिलिटी। लेकिन जहाँ मैं कर्जा ले रही हूँ तो वो एक बोझ हो जाएगा कि मैंने एक कर्जा लिया। तो जहाँ स्टेबिलिटी है अंदर, कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। जहाँ डिस्टर्बेंस है अंदर, एक नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। तो अनहैप्पीनेस क्रिएट हो रही है किसी व्यक्ति के कारण, मेरी ज़िंदगी में अनहैप्पीनेस क्रिएट हो रही है। कई बार देखा गया ऑफिस में, जब हम काम कर रहे होते हैं, या कहीं पे भी घर में मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का जो एक मेजर अनहैप्पीनेस का एक रिश्ता कई बार डेवलप होता है। बेटा और बच्चा और फादर एंड सन का बेसिकली कई बार देखा गया है, देयर इज़ अ मेजर टसल गोइंग ऑन। तो क्या वो अगेन इज इट अ कार्मिक? इट इज अ कार्मिक अकाउंट। सो हाउ डू आई सेटल इट नाउ? क्योंकि एट अ वेरी हायर लेवल, लेकिन मेडिटेशन टीचेस अस अ वे टू सेटल इट। कि हम जैसे जब योग में बैठते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, वी आर चैनलाइजिंग आवर थॉट्स। तो तब हम उस व्यक्ति को या कहें उस आत्मा को इमर्ज करते हैं। आई इमर्ज that person in my mind, everything is in my mind, so I emerge that person in my mind and give very positive thoughts कि नहीं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आप जो भी कुछ करेंगे आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। we do that at the energy level, एंड ये अगर हम कर लेते हैं, अगर हम वर्ड्स से ये करने की कोशिश करें तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हमारा ईगो ये बहुत बड़ा बैरियर बीच में आ जाता है। लेकिन हम अगर थॉट पावर पे ये कर लेते हैं तो हमने एक्सपीरियंस किया है कि बिल्कुल बिगड़े हुए रिलेशनशिप्स में भी इट जस्ट स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, क्योंकि आप उस आत्मा तक उस एनर्जी को पहुंचा रहे हैं। वो बोल से बोल कर करने की ज़रूरत नहीं है, गिफ्ट देकर या कुछ बाह्य चीज़ करके करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर रोज़ कुछ दिनों तक इसको प्रैक्टिस कीजिए कि हर रोज़ उस आत्मा को इमर्ज कीजिए और उसको ये प्योरिटी, पॉजिटिविटी की एनर्जी, deliberately make an effort to send that energy of positivity कि हो सकता है हम दोनों के बीच कुछ हुआ होगा, let's finish it now। अब नहीं, अब हम और एक दूसरे को ये तकलीफ़, इस पेन से नहीं लेके जा सकते हैं।
I forgive you, you know, if in case somebody has done something to you. So very important is हम thought power से वो vibration भेजते हैं, I forgive you. आपने कुछ नहीं किया है. And in other cases, please forgive me. You know, whatever, depending on the case. ये energy level पर अगर हम कर लेते हैं, thought level पर, relationships में बहुत एक, you know, you will find a different relationship. It really works. तो इसको थोड़े दिन के लिए, महीना 2 महीना या जब तक वो नहीं होता है, and एक तो इसको meditation के दौरान करें, और दूसरा जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आता है, just emerge that thought all over again without saying or doing anything. Just look at the soul and say, it's okay, everything is fine between internally. This is not, you know, superficially. ये बहुत conviction के साथ, and this is what you want. It's not superficial. You want that relationship to work. And positivity, not attachment. Attachment वाला नहीं work करेगा. It's that positive relationship with the soul. It works. इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कार्मिक डेब्ट्स इसी जन्म में, जहाँ हमें एहसास हो, हम सेटल कर सकते हैं, और हम अपनी डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं, प्रारब्ध को बदलने की बात जो कही जाती है. डॉक्टर साहब, अगर ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो नहीं कहीं ना कहीं हमें अनहैप्पीनेस दे रहा है, तो क्या ये पूरा का पूरा कहीं कोई केमिकल रिएक्शन भी है कि वाई देर आर पीपल जस्ट, हम देखते ही हमें उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और कई बार टोटल अनहैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है उसमें? मोर देन केमिकल रिएक्शन, मैं कहूँगा कि उनका जो ऑरा है वो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है. ऑरा मींस जैसे कहते हैं वी आर नॉट इन ट्यून विथ ईच अदर. आमतौर पर हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, वो भी सत्य है. लेकिन ऑरा तो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं. क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा फोटोग्राफ लिया जाए तो डिफरेंट लेयर्स आती है, राइट, लेफ्ट, टॉप में. ऐसे ही दूसरा एक है जिसको कहा है PIP कैमरा, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी. यहाँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी एक कैमरा है. हमने कुछ रिसर्च भी की इसके ऊपर. उसने एक छोटी सी बात जो इससे रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ. एक हमने इनोवेटिव बात सोची कि एक व्यक्ति को का हाथ ऐसे रखो और उसका PIP का फोटोग्राफ लिया गया, तो सारे उसके लेयर्स आ रहे थे. दूसरे को कहा तुम्हारा भी करो, उसके भी लेयर्स आए. फिर दोनों को कहा आप नजदीक लाओ ऐसे, और फिर फोटोग्राफ लिया. तो एक यूनिक चीज है सामने आई. भले एक एक्सपेरिमेंट था, परंतु बहुत अच्छा लगा कि एक व्यक्ति का समझो यहाँ पर येलो रेज आ रहे थे, तो जब दूसरे ने ऐसे रखा तो इसके येलो शिफ्ट हो गए. ओके. और इसके जो रेज थे वहां आ गए. और दूसरे के क्या थे, मतलब वो जो भी थे, तो उसकी ऑरा ने इनके ऑरा पे इफेक्ट किया. जो तुरंत मुझे इंटरफेरेंस हुआ कि भी दिस पर्सन इज मोर पावरफुल, इसका ऑरा पावरफुल है, जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया तो इसका शिफ्ट हो गया. तो ऐसे हमें भी करना चाहिए. तो कि हम अपने ऑरा को इतना पावरफुल बनाएं. कैन वी चेंज आवर ऑरा आल्सो? वी कैन मेक इट पावरफुल. यू नो, मेडिटेशन से चेंज होता ही है, थॉट से ही होगा. जो आत्मा की स्थिति है वो वास्तव में तो एनर्जी फील्ड है कहेंगे. कि हमारे में एक तो आत्मा है, दूसरा ये शरीर है, और जो आत्मा के वाइब्रेशन शरीर में जाते हैं वही ऑरा क्रिएट करते हैं. कि जो शरीर से बाहर भी आएंगे, क्योंकि अणु अणु उस वाइब्रेशंस को बाहर ट्रांसमिट करेगा. तो वही वास्तव में ऑरा है. तो आत्मा की स्थिति अगर इम्प्रूव हो, अब ज्यादा शांति का अनुभव करो, सुख का अनुभव करो, तो आपका ऑरा भी इम्प्रूव होगा. तो ये करना चाहिए कि हम अपने टेक ओवर कर ले जब, तो आपका ऑरा और स्ट्रांग हो जाता है. नहीं, आत्मा तो है ही, आत्मा टेक ओवर नहीं करेगी. आत्मा ने थॉट्स की क्वालिटी को चेंज किया. जब ये किरलियन फोटोग्राफी लेते हैं तो जिन लोगों की बहुत नेगेटिव थॉट्स होती हैं, बहुत टॉक्सिक थॉट्स होती हैं, तो उनका ये पूरा एरिया वो लाइट का ग्रेइश की तरफ आता है. ग्रे कलर, डार्क पर्पल, ब्लैकिश. और जिनकी बहुत प्योर और पॉजिटिव थॉट्स है उनका येलो, क्रीम, वाइट आएगा. एनर्जी लेवल तो है ही, लेकिन वो जितनी प्योरिटी की तरफ होगा वो ऑरा लाइट कलर का होगा. इसलिए आप देखिए देवी देवताओं के लिए, धर्म पिताओं के लिए वो वाइट सर्कल जो हम दिखाते हैं, दैट इज द ऑरा, प्योर सोल का, ओज जिसे कहा जाता है. ओके, तो अगेन हमने पूरा ये जो हमारी बातचीत रही आज, उसमें कई सारे एस्पेक्ट सामने आए कि हैप्पीनेस अगेन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स. आज हम हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, खुशी की बात कर रहे थे. वो फीलिंग है जो कहीं ना कहीं हम हमेशा के लिए भी कभी खुशी कभी गम ना करके अपने साथ रख सकते हैं, और उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स बहुत ज़रूरी है. और जो एक बहुत ही
खूबसूरत एहसास हमें हुआ आज की कहीं ना कहीं हर एक घंटे में अगर आप अपने थॉट्स को चेक कर लें खुद कि क्या हम सही डायरेक्शन में हैं, क्या हमारे थॉट सही डायरेक्शन में हैं, सो दैट विल हेल्प। एंड अगेन कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है अगर जो कहीं ना कहीं हमें अनहैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है, हम अपने कामिक डेप्थ्स भी आत्मा के स्तर पर पहुंच के उसके साथ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। इसमें ऑरा भी काफ़ी मायने रखता है। आज की इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत कुछ जाना आज हमने अपने बारे में, कुछ ऐसे एहसास जो अभी तक नहीं हुए थे, धीरे 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 ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगे, दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाएंगे। और तब हम जब कहते हैं कि मेडिटेशन करनी चाहिए तो ज़िंदगी जो है वही मेडिटेशन बन जाएगी। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।